हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जगह पे जाके आपको यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट ये, और ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो अभी हमने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह से कोई फंक्शन हमें दिया होता था। तो देखो जिस तरह से हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमें पता है। ठीक है, तो x की वैल्यू को पुट करने पे आइदर जो y की वैल्यू हो मैक्सिमम होगी या फिर वो मिनिमम होगी अपने नेबर वैल्यू से। क्लियर, जैसे मैं डालता हूं y x में 1 डालता हूं, मैंने इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एट 1 y इज इक्वल टू 1, एट 2 y इज इक्वल टू 4। तो यह वैल्यू क्या होगी, बढ़गी, ज्यादा होगी वैल्यू। क्लियर है, अगर मैं डाल दू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 के ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1 के ऊपर कितनी हो जाएगी -8, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर -5। तो अब क्या हो रही है, वो मिनिमम जा रही है वैल्यू अपने नेबरहुड से। क्लियर है, तो आइदर जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी फॉर ए गिवन पॉइंट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन। क्लियर है, देखो यहां पे हमें एक ग्राफ दे रखा है, एक कर्व है ये इस तरह से, जहां हमने क्या करा है, x की वैल्यू को पुट करा है तो हमें एक ग्राफ मिला है y का। इस तरह से हमने x की वैल्यू को पुट करा है, y का ग्राफ मिला है, x की वैल्यू पुट करते गए इस तरह से y का एक ग्राफ बना है। क्लियर है, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे जो पॉइंट है वो क्या है, जो y1 पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। मतलब एट x इज इक्वल टू x1 जो y था वो क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आ गई उसकी। क्लियर हुआ, अब देखो यहां पे जो पॉइंट है एट x इज इक्वल टू x2 के ऊपर जो y की वैल्यू है वो कितनी है, y2 है। तो ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है उसकी, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है, तो देखो अगर इन सब के लिए मैं टेंजेंट डाल लूं, इन सब के ऊपर मैंने क्या करा, दोनों पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाल दिया, तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है किसी भी लाइन के ऊपर ग्राफ में, वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है। किसी भी कर्व के ऊपर अगर मैं टेंजेंट डाल दूं तो वो हमें क्या देता था, स्लोप देता था। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो एट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा है, थीटा कितना है, 0 है, तो स्लोप किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है, फॉर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ बच्चों, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लास्ट वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है अभी, इस इक्वेशन को हम बहुत ही जगह पे यूज होता हुआ देखेंगे। वहां पे आपको फिर ये मिसकंसेप्ट होता है कि सर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम dy बाई dx इज इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं, या dx बाई dy इज इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं। क्लियर है, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है और इसकी वजह से उनको डाउट्स रहते हैं हमेशा। तो ध्यान रखना है मैक्सिमा और मिनिमा क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमें उस पॉइंट के ऊपर, स्लोप, और स्लोप उस पॉइंट की कितनी होती है, 0 होती है। स्लोप 0 होगी, उसका मतलब है dy बाई dx कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, चाहे वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर वो मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, कि हमने किसको फाइंड आउट करना है, अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस होती है। क्लियर है, सो फॉर अ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, टू फाइंड इट्स मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बी पुट dy बाई dx इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे। क्लियर है, हमें कोई भी इक्वेशन दी होगी, जैसे हमें फंक्शन दिया होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, इस तरह से कोई फंक्शन दिया है, 3x प्लस 5, इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखो बच्चों, जब भी हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हमें हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो मैक्सिमा की वैल्यू है या फिर मिनिमा की वैल्यू है। मतलब उस x की वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो मुझे बाय मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, वो किस तरह से पता चलेगा।
ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं उसका। क्लियर है? सो टू चेक वेदर एट अ वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमा और मिनिमा वी यूज सेकंड डेरिवेटिव चेक। क्लियर है? अब इस सेकंड डेरिवेटिव चेक क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव चेक क्या होता है, देखो दिस इज अ रूल इज यूज टू चेक वेदर एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमा और मिनिमा इन अ गिवन फंक्शन। क्लियर है कि कोई गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन में जो y की वैल्यू है x के ऊपर वो मैक्सिमा है या मिनिमा है उसको चेक करते हैं हम। ठीक है, करना क्या है हमने, ये सपोज हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें y की मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, बाय सॉल्विंग दिस वी गेट द इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू x लाइक x1 x2 x3, तो हमें वहां पे पता चल जाएगा कहां वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एज डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? उसकी दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एक बार डिफरेंशिएशन कर दी उसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। क्लियर है? तो सेकंड डेरिवेटिव चेक से जो हमें वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो वैल्यू आई है हमारे पास वो मैक्सिमा की है या फिर मिनिमा की है। और वो किस तरह से पता चलता है, अगर हमारे पास इफ एफ डबल प्राइम एक्स जो है अगर उसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव आती है, इसको ध्यान में रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, फिर किस तरह पे पता कैसे चलेगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसकी एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा आगे। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हो आप आगे जाके, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो जो एफ डबल प्राइम एक्स है अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो y क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगी y की वो। क्लियर है? और एफ डबल एक्स जो है अगर वो नेगेटिव आता है तो उस टाइम के ऊपर जो y होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है? इसको याद रखना है कि पॉजिटिव के ऊपर मिनिमम वैल्यू होती है x की, सॉरी y की, और अगर x नेगेटिव हो तो y की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस टाइम के ऊपर। क्लियर है? तो देखो इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल देख लो एक, इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 फाइंड मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू ऑफ dy ऑफ द y। क्लियर है? जो y है इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। अब तो देखो मैक्सिमा मिनिमम निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, dy बाई dx कर देंगे। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दी हमने। डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -5/6। अब वैल्यू तो मिल गई हमें, बट ये वैल्यू मैक्सिमा है की है या मिनिमा की है, ये किस तरह से पता चलेगा। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हमने क्या कहा, हम इसकी सेकंड डेरिवेशन करेंगे। अगेन डेरिवेशन करेंगे तो इसकी डेरिवेशन क्या बन जाएगी, 6 ओनली, इसकी 0 और इस 6x की बन जाएगी 6 ओनली। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अगर एफ डबल प्राइम की या डबल डिफरेंशिएशन की, तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर है? तो उस टाइम के लिए जो y की वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है, मिनिमम वैल्यू आई है। और मिनिमम वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू -5, जो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। x की वैल्यू को वहां पुट कर दोगे तो y मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वो मिनिमम वैल्यू होगी y की। क्लियर है? इस इक्वेशन के लिए क्लियर है? तो यहां पे इस इक्वेशन में कोई y की कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है, जिसमें किसके लिए कि y क्या हो, मैक्सिमम हो। सो हियर नो एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट फॉर विच y इज मैक्सिमम। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। अगर नहीं पता चलेगा तो दोबारा फिर पूछ लेना।